जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में। बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है मार्केट के अंदर। अभी ट्रम्प साहब जीते हैं, उन्होंने बोला है कि युद्ध बंद कराएंगे हम। तो ग्लोबली कम से कम अगर टेंशन ख़त्म हो जाए तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, फिलहाल तो देखिए अभी एक निगेटिव न्यूज़ फिर देखने को मिल रही है। पिछले महीने की बात करें अक्टूबर की, 1 लाख करोड़ का माल बेच चुके हैं एफआईज। और फिर दोबारा से यहाँ पर हम देखते हैं कि एफआईज ने फिर आज बड़ा माल बेच दिया है। एफआईज ने कितना माल बेच दिया है? 4,445 करोड़ का। बहुत ही परेशान करके रखा हुआ है। रिटेल निवेशक हो या थोड़ा बड़ा निवेशक हो, वो सिर्फ एक ही बात सोच रहा है कि इनकी बिकवाली कब बंद होगी। क्या ये प्योर बेच ही रहे हैं, खरीदारी नहीं करते? ऐसा नहीं है। आज भी इन्होंने 11,900 करोड़ का माल खरीदा है, 16,357 करोड़ का माल इन्होंने बेचा है। खरीदारी पर डे ये करते हैं। डीआईज ने भी 16,000 करोड़ का माल खरीदा है, लेकिन इन्होंने बेचा कितना है? 11,000 करोड़ का। नेट देखिए बराबर सराबर में आज इन्होंने ज़्यादा माल खरीद लिया है, 4,800 करोड़ का। आप कहेंगे त्यागी टेनेटिव्स ये खरीद भी तो रहे हैं, आप इतना ज़्यादा इन पर फोकस क्यों कर रहे हो? देखिए इन्हीं के अकॉर्डिंग ये देखिए लगातार खरीद रहे हैं। हो क्या रहा है मार्केट के अंदर? अभी ये लगातार खरीद रहे हैं। मार्केट के अंदर हो क्या रहा है? ज़्यादातर शेयर आपके पोर्टफोलियो के अंदर निगेटिव चले गए। तो देख लीजिए एफआईएस की कितनी पावर है जी। आज तो मार्केट के अंदर तेजी बनी है। देखिए तेजी बनी है, लेकिन अगर ये लोग भी अगर खरीदारी, ये नेट भी अगर खरीदारी यहाँ पर होती, ये नेट खरीदारी आज एफआईडीएस दोनों ही खरीदारी करते, तो ये मान के चले कि आपके शेयर के अंदर और बड़ा उछाल देखने को मिल जाता। तो अभी संकट कट गया क्या? ना, संकट अभी नहीं कटा, अभी भी आप संकट के अंदर ही हैं। ये जिस दिन माल बेचना बंद करेंगे और खरीदारी करना शुरू करेंगे, उस दिन शेयर के अंदर आपके तेजी बननी शुरू होगी। उस दिन सही से तेजी बननी शुरू होगी। अभी किसी न्यूज़ की वजह से उछाल मार सकता है, वॉल्यूम के साथ कोई बड़ा प्लेयर खरीद लेता है, उछाल मार सकता है। देखिए ऐसा नहीं कि ये खरीदारी नहीं कर रहे हैं, जिन शेयर्स के अंदर खरीदारी कर रहे हैं उनके अंदर तेजी भी बन रही है। ऐसा नहीं कि खरीदारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये नेट का बड़ा योगदान होता है। कोरोना वायरस के टाइम पे ये लगातार माल बेच रहे थे, ये खरीदारी कर रहे थे, उसके बाद इन्होंने बेचा, इन्होंने खरीदारी करना शुरू करा। तो जिस दिन ये खरीदारी करना शुरू करेंगे, ये बेचना शुरू करेंगे। इसको रट लीजिए, जिस दिन ये बेचना शुरू करेंगे एफआईएस, जिस दिन एफआईएस खरीदना शुरू करेंगे, ये बेचना शुरू करेंगे। इनका सिस्टम है अपना, क्या होता है मालूम नहीं है, फिलहाल इनका इसी तरह से चलता है जी। क्या करें अब? देख लीजिए आपके सामने है, सारी चीज़ें आपको बता दी है। चलिए हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जिसमें एफआईज लगातार माल खरीद रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एफआईज की होल्डिंग थोड़े दिनों पहले कितनी की होती थी। यहाँ पर देखेंगे तो कितनी होती थी? 2.43%। पहले ज़्यादा होती थी, इन्होंने धीरे धीरे माल यहाँ पर बेचा, शेयर नीचे गिरता चला गया। आप देखिए 2.47% हो गई, उसके बाद 2.56, 2.56 से फिर घटी, कितनी हो गई? 2.55%। अब कितनी हो गई है? 2.65%। उसके बाद देखिए 2.65 से फिर थोड़ी सी घटी, कितनी हो गई? 2.63। फिर देखिए अब कितनी हो गई? 2.73%। ऐसा कौन प्लेयर है जो इस कंपनी के अंदर खरीदारी कर रहा है जी? कंपनी का नाम बता दीजिए। बताने वाला हूँ, 34 रुपीज़ का शेयर है। बिल्कुल आपको जानकारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। साथ ही डीआईज ने देखिए यहाँ पर अपना स्टेक बढ़ाया है थोड़ा थोड़ा, 0.05 से 0.06, 0.07। ठीक है। साथ ही प्रमोटर्स की अगर बात करें तो अपनी होल्डिंग को बना के रखे हुए हैं। बहुत सारी कंपनियों के अंदर अगर प्रमोटर्स को लगता है कि कंपनी खराब है, वो बेच कर निकल जाते हैं। इस चीज़ को लिख लीजिए कहीं पर, ये एक संकेत आपको दिया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है। पब्लिक की बात करें, पब्लिक थक चुकी है इस कंपनी के अंदर, पब्लिक थक चुकी है इस कंपनी के अंदर। 22.87% से कितनी रह गई? 22.76% हिस्सेदारी रह गई। तो थक गई है, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। ठीक है। इस कंपनी से 23% से आज की डेट में 22.76% की हिस्सेदारी है। किसकी? यहाँ पर पब्लिक की। पब्लिक बहुत ज़्यादा थक चुकी है। पिछले 1-2-2.5 साल से शेयर बिल्कुल भी नहीं भाग रहा है। हाँ, नीचे के लेवल से जहाँ से ज़्यादा गिरा था, जहाँ से मैक्सिमम लोगों ने खरीदा वहाँ से गिरा और बहुत ज़बरदस्त गिरा, और वहीं तक पहुँचता है फिर नीचे गिर जाता है, लोग फिर परेशान हो जाते हैं जी। क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं इस कंपनी के, उसके बारे में बताएंगे। ठीक है। तो कंपनी का नाम रट लीजिए, ट्राइडेंट। कंपनी का नाम क्या है? ट्राइडेंट। शेयर 10 रुपये के आसपास होता था, ज़बरदस्त तेजी बनी, 70 रुपीज़ के आसपास पहुंच गया। उसके बाद से गिरावट हुई, लगभग 50 रुपये पे लोगों ने खरीदना शुरू किया, सीधा 25 रुपये, 25 से फिर 52 मारा, फिर नीचे की साइड में अभी गिरा हुआ है।
अब फिर देखते हैं कि कब फिर दोबारा से ऊपर जाता है। ठीक है, तो अच्छा खासा लोगों ने नीचे से खरीद के अपना पैसा डबल कर लिया। अब नीचे फिर 30-31 रुपये मारा, क्या 60 रुपये आने वाले टाइम में मारेगा, फिर डबल कर पाएगा, 1 साल के अंदर अच्छे रिटर्न दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, वो समय ही बताएगा। चलिए फिलहाल तो इस कंपनी का मार्केट कैप पहले देख लेते हैं। 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है। चलिए कंपनी के फंडामेंटल देख लेते हैं। बात करते हैं तो 1 साल पहले इस कंपनी का 1,700 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 1,800 करोड़, गिरावट हो जाती है 1,600 करोड़, उसके बाद 1,743 करोड़, अभी देखिए 1,713 करोड़ का है। आप कहेंगे कम है पिछले क्वार्टर से और 1 साल पहले से भी कम है। क्वार्टरली और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों में गिरावट देखने को मिली रेवेन्यू के अंदर। त्यागी टेनेटिव्स एफआईज तो खरीद रहे हैं, हमें तो डर लग रहा है। 1,713 करोड़ कम होता है क्या रेवेन्यू? कम तो नहीं होता है, फिर भी हमें डर लग रहा है। हम इस शेयर से थोड़ा सा दूरी बना के रखना चाहते हैं। देखिए कंपनी के अंदर बहुत सारे लोगों की होल्डिंग है, उनको एटलीस्ट मालूम होना चाहिए कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं 226 करोड़ का, उससे पहले 225 था, उससे पहले 205, उससे पहले 263, और अगर बात करते हैं उससे पहले देखेंगे 240 करोड़। तो इन 2 क्वार्टर से अच्छी परफॉर्मेंस ही बोलेंगे, ठीक है, या फिर स्टेबल बोलेंगे, एक रुकी हुई परफॉर्मेंस बोलेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंट 13% का है। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, तो पिछले क्वार्टर में अच्छा था 74 करोड़, अभी थोड़ा सा बढ़ गया है 83 करोड़ का नेट प्रॉफिट इस वाले क्वार्टर के अंदर देखने को मिल रहा है, सितंबर क्वार्टर में। उससे पहले 59 था, तो इन क्वार्टर से अच्छी परफॉर्मेंस है। उससे पहले देखेंगे 109 करोड़ का था, उससे पहले 90 करोड़ का था, उससे पहले अगर चले जाते हैं तो 3-3 डिजिट में अच्छा खासा प्रॉफिट कंपनी दिखाती थी, शेयर का भाव ऊपर होता था। अब बिल्कुल कंपनी प्रॉफिट अपना धीरे धीरे कम ज़्यादा कम करती जा रही है। ठीक है, तो एकदम से ये देखिए यहाँ पर 59 हुआ, यहाँ पे 60, 83 हो गया। उससे पहले भी देखेंगे कभी कभी बीच में घट जाता है। कैसे घट जाता है देखिए, 129 करोड़ का प्रॉफिट था, कितना हो गया 37 करोड़, उसके बाद फिर बढ़ गया। ठीक है, तो बिक्री के ऊपर की बात है। देखते हैं अब आगे क्या होता है इस कंपनी के अंदर। फिलहाल तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ें मैंने आपको दिखा दी है हिंट के रूप में कि एफआईज यहाँ पर लगातार खरीदारी कर रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। क्या बेच नहीं सकते? बेच सकते हैं, क्यों नहीं बेच सकते। सितंबर तक का डेटा मैंने आपको बताया है, अक्टूबर में तो बहुत बड़ी बिकवाली करी है, उन्होंने माल बेचा है। ठीक है, तो क्या इसके अंदर ही बेचा होगा? हो सकता है बेचा हो सकता है बेचा हो। तो क्या करें, हमारी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा त्यागी ट्रेड। देखिए अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, खराब है क्या, अकॉर्डिंगली शेयर के प्राइस के गिरावट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 83 करोड़ भी कम नहीं होता है। 83 करोड़ कम नहीं होता है शेयर के प्राइस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, जो गिरावट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, फिलहाल आप अपनी रिसर्च एक बार कर लीजिएगा। चलिए IRCTC क्या करें, देखिए गिरावट पे शेयर मिलता है तो आपको SIP करनी चाहिए। ये शेयर आपको बार बार पैसा बना के देता रहेगा। रिजल्ट्स ठीक है, रिजल्ट्स को खराब नहीं बोल सकते, फ्लैट रिजल्ट भी कोई खराब नहीं होते हैं। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा ही रहती है क्योंकि अभी मार्केट के अंदर गिरावट है, तो रिजल्ट्स अगर थोड़े से वीक भी कमज़ोर भी आते हैं तो कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, तो बात करें इस कंपनी की फंडामेंटल के अकॉर्डिंग देखें तो कंपनी मजबूत ही है, कंपनी के बिजनेस वाइज देखें तो मजबूत है। आने वाले टाइम में अपना जो हाई बनाया इस कंपनी ने वो तोड़ता हुआ नजर आ सकता है, जो 1,138 रुपये का बनाया है अभी हाल फिलहाल का हाई। ठीक है, उससे पहले स्प्लिट दिया था कंपनी ने, 1 शेयर के बदले 5 शेयर, नीचे गिरा फिर और नीचे गिरा, यू शेप में तेजी दिखाई। ठीक है, मजबूत कंपनी है, गिरावट मिलती है तो अच्छा ही है, गिरावट कभी खराब नहीं होती है, लेकिन लोग अपना दिमाग चला चला के गिरावट को बुरा हाल कर देते हैं। चलिए अगली कंपनी है हिंदुस्तान जिंक। कल आपको बताया था कि इस शेयर के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है। सुबह मॉर्निंग के अंदर ही एक वीडियो आपको बना के दे दिया था, हिंदुस्तान जिंक के बारे में जानकारी दी थी और साथ ही RVNL के अंदर जानकारी दी थी। और RVNL के अंदर बोला था मैंने आपसे कि बड़ा ही कंपनी का ऑर्डर बुक बढ़ती जा रही है। ठीक है, फिलहाल 3 ऑर्डर मिले हैं कंपनी को एक ही दिन के अंदर, तो अच्छा कुछ हो सकता है। फिलहाल देखिए ऑलरेडी तेजी के अंदर अगर शेयर आता है तो आपको थोड़ा सा न्यूज़ बेस अगर आप काम करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है करें, तो थोड़े समय के लिए ही शेयर के अंदर तेजी बन सकती है। बड़ी तेजी ऑलरेडी बन चुकी है तो करेक्शन होने दें, सबसे बेस्ट रहता है करेक्शन होने दें। न्यूज़ पे ध्यान बना के रखें, क्या क्या डेवलपमेंट कंपनी के अंदर हो रहे हैं उस पर नज़र बना के रखें, लेकिन एकदम भीड़ नहीं जाना है कि रिजल्ट्स या कोई ऑर्डर मिला है तो लग जाए एकदम सही। ठीक है, या कोई न्यूज़ आ गई तो एकदम खरीदना शुरू कर दें, वो गलती नहीं करनी है। हिंदुस्तान जिंक की बात करें, देखिए इस कंपनी के अंदर ऑफर फॉर सेल, यानी कि सरकार अपना 2.5% स्टेक बेचने के लिए बोल रही है। ठीक है, तो ऑफर फॉर सेल की प्राइस भी यहाँ पर दे दिया गया है, कितना 205 रुपये का, 505 रुपये का। ठीक है, जिसकी वजह से इसके प्राइस के आसपास ही शेयर को एडजस्ट हो जाना चाहिए। फ्लोर प्राइस दिया है 505 का। ठीक है, तो उसके आसपास ही अगर देखें तो आज कितना लो बनाया है 512। देखिए कल तक हो सकता है वहीं तक पहुंच जाए। 8% की गिरावट यहाँ पर आज देखने को मिल रही है, जो ऑलरेडी आपको बता दिया था।
आरबीएल की बात करें, देख लीजिए यहाँ पे 4% की तेजी अच्छी खासी है। तेजी सबसे पहले ऊपर से गिरावट और उसके बाद तेजी तेजी तेजी, यही चलता है। देखिए आप एकदम से खरीद लेंगे, स्टॉप लॉस आपका तोड़ेगा मार्केट इंट्राडे वालों का, फिर पैसा बना के देता है। इंट्राडे में काम करने वाले मार्केट को भगाते हैं, गिराते हैं, लेकिन फाइनली जीत किसकी होती है? जो लॉन्ग टर्म के लिए काम करता है। ठीक है, इंट्राडे वाले तो कभी आप किसी ना किसी तरह से डर के बाहर आपको निकाल ही दिया जाता है। शेयर बढ़िया है, लेकिन गिरावट पे ही खरीदें तो अच्छा है। तो अगला शेयर है केपीआईटी, बढ़िया शानदार शेयर है। इस शेयर ने इतना पैसा लोगों को बना के दिया है, बहुत ज़्यादा पैसा बना के दिया है। देखिए बड़े बड़ी गाड़ियाँ होती हैं ऑटो सेक्टर के अंदर, उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है, उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है, ऑटोमेशन की हो या किसी तरह की और भी जो टेक्नोलॉजी, नई नई प्रकार की टेक्नोलॉजी आती है वो प्रोवाइड करती है। ग्लोबली कंपनी काम करती है, बड़ा शानदार कंपनी का काम था। आप देख सकते हैं कभी शेयर कितने का होता था, देख लीजिए यहाँ पर कितने का होता था। देखिए 37 रुपये का शेयर होता था, 37 से आज कितना मार दिया है यहाँ पर लगभग। अगर इसका हाई टॉप पर अगर कैलकुलेशन आप करना चाहते हैं तो देखिए एक ही कंपनी कभी कभी इतना पैसा दे देती है, 47 गुना पैसा हो गया। कितना हो गया? 47 गुना पैसा। एक शेयर से ही इतना पैसा बन जाता है, लेकिन लोगों से रुका नहीं जाता। किसी ने 1 लाख रुपया लगाया था, 47 लाख। अगर किसी ने 2 लाख या 3 लाख या लगभग 3-4 लाख रुपए लगा देते, 1 करोड़ रुपए का मालिक होता है। ठीक है, तो ये होता है जब 2 लाख रुपए इस कंपनी के अंदर लग जाते हैं तो 1 करोड़ का मालिक लगभग हो जाता है वो। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में पैसे की कोई कमी नहीं है, बहुत पैसा है, लेकिन पेशेंस लेवल चाहिए होता है। 4-4 5-5 साल तक होल्ड करके बैठे पैसा बनता है। कितने सारे शेयर्स मैं आपको दिखा सकता हूँ जिनके अंदर गिरावट हुई, उसके बाद अच्छी तेजी बनती है। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी है BHEL। क्या करें इसके अंदर? गिरावट पे ही देखिए इस शेयर को 70-75 रुपए से कवर किया और शानदार तरीके से इसने कितना मारा? 335 रुपए ऊपर की तरफ मारा है। कंपनी का काम बहुत ही शानदार है। बिजनेस वाइज बात करें, बढ़िया है। कंपनी का मार्केट कैप भी कोई खास नहीं है, 86 करोड़ का मार्केट कैप है। तो यहाँ से अगर ये शेयर डबल हो जाए, 500 रुपये पहुंच जाए, तो शॉकिंग मत होइएगा बिल्कुल भी, क्योंकि बड़े बड़े प्लांट बनाना कैसी कैसी कंपनियों के लिए, बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि अदानी पावर के लिए 2-2 बार 4-4 हजार करोड़ के ऑर्डर्स, इस तरह के ऑर्डर्स मिलते हैं। ठीक है, कंपनी बढ़िया, आज अच्छी खासी तेजी इसके अंदर बनी है। गिरावट हुई थी, आपने देखा मार्केट के अंदर जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी जी। कल भी गिरावट हो सकती है, 216 रुपए तक ये शेयर पहुंच चुका था। 216 से फिर 300 रुपये मार देगा। ठीक है, आप देखते के देखते रहिएगा, ये चलता है स्टॉक मार्केट के अंदर। एक दिन में इतनी बड़ी गिरावट हो जाती है कि लोग अपना सब कुछ छोड़ के कि बस अब तो सब कुछ खत्म हो गया। देखिए गिरावट के बारे में हम पूरा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि अभी और गिरावट होगी क्या नहीं होगी, लेकिन प्रीवियस हिस्ट्री को देखने के बाद गिरावटें आज तक कभी खराब नहीं हुई है। देखिए गिरावट को लेकर आपके माइंड में उल्टा सीधा कुछ आ सकता है, लेकिन अगर आप चाहो तो गिरावट को आप एक प्रकार से अपना हथियार बना सकते हो, अगर थोड़ा थोड़ा खरीदने वाले अगर आप हैं तो। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगली कंपनी SJVN। इस कंपनी के रिजल्ट्स में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं आपके साथ कि बढ़िया शानदार रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन ये 30-35 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये पे कवर किया था। ऊपर की साइड में 165 रुपये लगभग इस शेयर ने मारा है। ठीक है, गिरने के बाद एक कंपनी एक बार पैसा बना के नहीं देती है, मल्टीपल टाइम आपको पैसा बना के देती है, लेकिन अच्छी खासी गिरती है, उसके बाद अच्छी खासी तेजी बनती है। तो एंजॉय करें, बढ़िया कंपनी है। ठीक है, तो मार्केट कैप भी देखिए 45,000 करोड़ का मार्केट कैप है और पावर सेक्टर की डिमांड कभी खत्म होने वाली नहीं है। चाहो तो इस शेयर पे आप फोकस कर सकते हो। दोस्तों, अगली कंपनी है एनवीसीसी। शानदार कंपनी का अगर देखें, ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, कंपनी को सब कुछ ओके चल रहा है। शेयर ने 208 रुपये ऊपर की तरफ मारा, उसके बाद अनाउंसमेंट कर दिया कंपनी ने कि हम देने वाले हैं 2 शेयर किसी पे, उसको 1 शेयर मिलने वाले हैं। उसके बाद शेयर एडजस्ट हुआ, उसके बाद देखिए आपके सामने है कि बड़ी गिरावट 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 हो गई है। तो ज़्यादातर लोग अभी फंसे हुए हैं जिन्होंने बोनस के लिए अप्लाई किया है, लेकिन बोनस अगर किसी को मिलता है, बोनस के बाद ज़्यादातर शेयर गिर ही जाते हैं नीचे की साइड में, लेकिन लोग इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी देखिए रिसेंटली इसके साथ हुआ है, और कितना देखना चाहते हैं आप देख लीजिए कि IRCTC के साथ देखिए कितना हुआ था, 800 रुपये भाव था, उसके बाद गिरते गिरते कितना पहुंच गया, लेकिन उसके बाद फिर निकला, उठा ऊपर की साइड में। लेकिन सारा पैसा अगर आप ये सोच के लगा देते हैं किसी कंपनी में कि हाँ इसके अंदर हमें बोनस मिलेगा, 1 शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा, तो उसका फ़ायदा लेना चाहते हैं तो फिर लंबे समय के लिए छेड़िए, किसी शेयर को लंबे समय के लिए छोड़ देना होता है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 27,000 करोड़ का मार्केट कैप है, कंपनी बढ़िया है, कंपनी में कोई कमी नहीं है। 30-35 रुपये के आसपास शेयर होता था लगातार, आपको बताया, उसके बाद तो अब एडजस्ट हो चुका है शेयर का भाव। ठीक है, तो कंपनी बढ़िया है ये भी, लेकिन समय आपके पास होना चाहिए, समय के अकॉर्डिंग ही पैसा बनता है। अगली कंपनी है यूनो मिंडा। क्या करें? देखिए मजबूती अगर ढूंढ रहे हैं, शानदार कंपनी मजबूत है, कई बार बोनस स्प्लिट भी दे चुकी है कंपनी। मार्केट कैप देखेंगे 54,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो आने वाले टाइम में 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो जाए तो कोई अलग प्रकार की बात नहीं है। ठीक है, तो अच्छा नीचे की साइड में 4 शेयर एक साथ कवर किए थे, बार बार मैं आपको रिमाइंडर देता रहता हूँ। यूनो मिंडा, IRCTC,
ठीक है, नीचे बिल्कुल एकदम। ठीक है, उससे पहले IRCTC मिंडा जुबिलियंट फूड, ठीक है, उसको भी कवर कर लेते हैं अभी। अच्छी खासी तेजी अभी उतनी नहीं बन पाई है, नीचे फिर गिर गया था, देखते हैं फिर कितना पैसा बना के देता है BSC का शेयर। ठीक है, अगर आपके पास 40,000 होते, 10-10 हज़ार रुपये इसके अंदर लगा देते, तो एक शेयर इतना तेज भागा है BSC का, उसने 10 गुना पैसा कर दिया। तो एक ही शेयर से सारा पैसा कवर हो जाता जो आप लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये चलता है स्टॉक मार्केट के अंदर, ये चीज़ें चलती हैं। ठीक है, अच्छी खासी तेजी बन चुकी है। जब कभी गिरावटें होती हैं, अभी देखिए फिर गिरावट मिल रही है, उस समय जब गिरावट हुई थी तब भी रो रहे थे, कोरोना वायरस की गिरावट थी तब भी लोग रो रहे थे। जब भी कभी गिरावट होती है रोना शुरू कर देते हैं, लेकिन गिरावट के बारे में सोचना नहीं है। कभी कभी ये नहीं सोचना है कि मेरा शेयर गिर भी सकता है, बस घमंड भरा हुआ है, उसका रिजल्ट आपको मिलता रहता है। तो घमंड कभी मत कीजिए, घमंड करोगे तो बिखर जाओगे। ठीक है, चलिए